morning students. Welcome to Shivaji Group of Online Classes. Student, this is your computer class. Today's topic is transmission line. What is the meaning of transmission line? What is the use of transmission line? ठीक, आज हम लोगों को ये देखना है कि ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है. What is the transmission line? Transmission lines means with the help of transmission line, data transmit from one end to another end. That means कि data transmit from one computer to another computer with the help of transmission line. There are different types of transmission line. We discuss in further classes. Okay. अब हम लोगों का आती है बारी कि what is the transmission data transmission speed? What is the data transmission speed? Data transmission. What is the data transmission speed? Data transmission speed is depend on the bandwidth. Okay, and bandwidth is related to the data transmission speed जो है वो किसी भी देखिए डेटा ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग सिंपल से वर्ड्स में जो हमारी केबल होती है दिस इज कॉल्ड द डेटा ट्रांसमिशन लाइन, यानी कि उसमें उसकी हेल्प से हम लोग डेटा ट्रांसमिट करते हैं. डेटा ट्रांसमिशन स्पीड जिस भी केबल की ज़्यादा होगी, हाई डेटा ट्रांसमिशन स्पीड का मतलब हो गया कि वो आपकी एक जो है वो गुड क्वालिटी की केबल है. ठीक है, यानी कि वो डेटा जो है वो ज़्यादा जो है डेटा जो ट्रांसमिट कर पा रहा है वही आपकी केबल बेस्ट है. तो यहाँ पे जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड है दिस इज डिपेंड ऑन द बैंडविड्थ. दिस इज डिपेंड ऑन द बैंडविड्थ. बैंडविड्थ का मतलब क्या हो गया? बैंडविड्थ इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी. बैंडविड्थ इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी. बैंडविड्थ जो है वो आपकी किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की बैंडविड्थ जितनी हाई होगी या फ्रीक्वेंसी जितनी हाई होगी वो उतना ही ज़्यादा जो है वो डेटा ट्रांसमिट करेगा. यानी कि अगर हाई बैंडविड्थ और हाई फ्रीक्वेंसी है तो वो क्या करेगा, उसका जो डेटा ट्रांसमिशन रेट है, ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन रेट जो है वो आपका उतना ही ज्यादा होगा. डेटा ट्रांसमिशन रेट का मतलब क्या है कि वो किस स्पीड से डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है. यहाँ पे इसका मतलब सीधा यही है. अब इसके बाद क्या है, डेटा ट्रांसमिशन रेट इज ऑल्सो कॉल्ड द कम्युनिकेशन रेट. ठीक, इसको हम लोग कम्युनिकेशन रेट भी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कम्युनिकेशन रेट. अब आपकी बारी आती है कि ये बैंडविड्थ क्या है. बैंडविड्थ का तो मैंने अभी आपको बताया कि बैंडविड्थ का मतलब ये होता है कि आपको जो फ्रीक्वेंसी अलॉट है किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को वो फ्रीक्वेंसी मतलब पूरी यूज करेगा और जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी, जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ यानी कि उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और वो उतना ही तेजी से डेटा जो है वो आपका क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा. ये सबको क्लियर हो गई है ये चीज. अब उसके बाद आता है कि डेटा कम्युनिकेशन रेट क्या होता है. जो डेटा का ट्रांसमिशन रेट होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डेटा कम्युनिकेशन रेट. और डेटा कम्युनिकेशन रेट को हम लोग किससे मेजर करते हैं? इट इज मेजर्ड बाय बॉड. जो यूनिट होती है ये होती है बॉड. ठीक है, इसको हम लोग बीपीएस या बॉड, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट यानी कि हम लोग इसको किस इकाई से मेजर करते हैं, दिस इज कॉल्ड द बॉड या इसको हम लोग बीपीएस भी कहते हैं. ठीक है, इसको बीपीएस भी कहते हैं और फुल फॉर्म होता है बीपीएस का बिट्स पर सेकंड. बिट्स पर सेकंड. आप सभी के पास जो है वो कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन के नोट्स हैं. आप उन नोट्स को प्रॉपर रख के एक बार इस वीडियो को देखिए और फिर उस नोट्स को देखिए तो आपको सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी. ठीक है, बीपीएस में हम लोग जो है वो डेटा ट्रांसमिशन रेट को हम लोग मेजर कहते हैं जिसे कि हम लोग बॉड भी कहते हैं. ठीक, सपोज अगर मान लीजिए कि अगर कोई किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की स्पीड जो है वो 400 है, 400 बॉड. ठीक है, अगर इसकी स्पीड 400 बॉड है दैट मीन्स कि वो क्या करेगा, 400 बीपीएस यानी कि 400 बिट पर सेकंड जो है वो डेटा ट्रांसमिट करेगा. ठीक, सपोज अगर किसी की
कोई भी ट्रांसमिशन लाइन या ट्रांसमिशन लाइन मीन्स कम्युनिकेशन लाइन, कम्युनिकेशन वायर, हम सब उसकी बात करें। इस चीज से मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि कम्युनिकेशन लाइन बोल दिया है, ट्रांसमिशन लाइन बोल दिया या वायर बोल दिया, सारी चीजें ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, सपोज मैंने अभी आपसे कहा अगर 400 वॉट दिया, अगर किसी भी सपोज अगर आप 400 की अभी आपकी बुक में चूंकि 400 दिया है तो आपको वो बस वही लैंग्वेज नहीं समझनी है। हम लोगों को पता है कि वॉट और बीपीएस दोनों एक ही चीज है, दीज आर द यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन रेट, ठीक है। बीपीएस और वॉट ये दोनों चीजें आपकी सेम है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि बोथ आर द सेम। सपोज अगर हमने ये कह दिया है कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की जो डेटा कम्युनिकेशन रेट है, या आप सिंपल इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इसका जो कम्युनिकेशन रेट है वो अगर 500 बीपीएस है, किसी 500 वॉट है अगर किसी भी ट्रांसमिशन लाइन का, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी वो जो ट्रांसमिशन लाइन है विच कैन ट्रांसमिट 500 बिट्स पर सेकेंड डेटा ट्रांसमिट। इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो ट्रांसमिशन लाइन है वो आपका पर सेकेंड 500 बिट पर सेकेंड 500 बिट वो डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है। हमारा मेन जो पर्पस था कि ये जो ट्रांसमिशन स्पीड है आपको ये क्लियर हो जाए, सिर्फ इसलिए आपकी सपोज अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा है कि उसकी 800 बीपीएस जो है वो कम्युनिकेशन रेट है, या अगर एनी वायर हैज 800 और 8000 बीपीएस उसका वॉट कम्युनिकेशन रेट इज 800 वॉट्स, तो दैट मीन कि दिस कम्युनिकेशन लाइन ट्रांसमिट 800 बिट्स पर सेकेंड, यानी कि वो डेटा जो है वो 800 जो है वो बिट्स जो है वो पर सेकेंड जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है। तो दैट मीन्स कि क्या हुआ कि अगर आपका किसी भी कम्युनिकेशन लाइन का एनी कम्युनिकेशन लाइन है, जितनी ज्यादा उसकी जो है वो वॉट जो है, जितना ज्यादा उसका वॉट ज्यादा होगा उसकी कम्युनिकेशन रेट जो है वो उतना ही बढ़ता जाएगा। तो ये सबको क्लियर है। हाई कम्युनिकेशन मीन्स नंबर ऑफ जो वॉट्स हैं वो आपके यानी कि नंबर ऑफ बिट्स जो है वो ट्रांसमिशन रेट में वो आपका बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपको ये क्लियर हो गया कि what is the transmission line and what is transmission speed and what is the communication rate. Communication rate means क्या हुआ कि in 1 second how many data transmit by transmission line or communication line. Clear student? Next topic अब आपका है कि how many types of data transmission line. Data transmission line को आपका को जो है वो क्लासीफाई किया गया है कि वो कितने तरीके की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन लाइन। फर्स्ट इज द, सबसे पहले आपका ये लिखना है कि आपको टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू द डेटा ट्रांसमिशन रेट हम लोग जो है वो अकॉर्डिंग टू द डेटा ट्रांसमिशन रेट यानी कि जो आपका कम्युनिकेशन दर है, कम्युनिकेशन रेट है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को 3 पार्ट्स में यानी कि डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइन। फर्स्ट इज द नैरो बैंड लाइन, नैरो बैंड line, clear. Second is the voice band line and the third is wide band line. ये तीनों आप सबको क्लियर हो गए। फर्स्ट इज द नैरो बैंड लाइन, सेकेंड इज द वॉइस बैंड लाइन एंड द थर्ड इज वाइड बैंड लाइन। यहाँ तक आई थिंक सभी को क्लियर हो गया। अब हम लोगों को इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको टेक्निकली बहुत डीप में नहीं जाना है, सिर्फ आपको अगर नैरो बैंड लाइन है तो नैरो बैंड लाइन की बैंडविड्थ कितनी होती है, ठीक है, ये कितना डेटा ट्रांसमिट कर, हाउ मेनी डेटा
transmitted from narrow band line, how many data transmitted from वॉइस बैंड लाइन एंड हाउ मेनी डेटा ट्रांसमिटेड फ्रॉम वॉइस बैंड। आपको सिर्फ इतना करना है और आपको ये पता होना चाहिए कि नैरो बैंड लाइन जो है वो कहाँ पे यूज हो रही है, वॉइस बैंड लाइन एंड द वाइड बैंड लाइन। तो बस हम लोगों को सिर्फ इतनी ही चीजें इसमें हम लोगों को नोट करनी। ओके, नाउ स्टार्ट द नैरो बैंड लाइन। नाउ स्टार्ट, देखिए मैंने आपको यहाँ पे कि एक तरह से ये कंपैरेटिवली चार्ट ही मैंने आपको बता दिया और बस इसकी सिर्फ मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बताती जा रही हूँ। नैरो बैंड लाइन एज द नेम, नैरो बैंड लाइन दैट मीन्स की जो इसकी बैंडविड्थ है वो बहुत लो होती है, ठीक है, इट हैज लो बैंडविड्थ। मैंने पहले ही बताया है कि बैंडविड्थ जो है कम्युनिकेशन रेट जो है वो डिपेंड होता है उसकी बैंडविड्थ और फ्रीक्वेंसी पे। अगर आपका कम्युनिकेशन बैंडविड्थ अगर लो है तो दैट मीन्स कि जो कम्युनिकेशन रेट है वो भी आपका लो होगा, ठीक है, या कम होगा। तो नैरो बैंडविड्थ का जो कम्युनिकेशन लो होता है वो आपका 45 to 300 bps है। 45 to 300 bps का मतलब क्या हो गया कि इसका डेटा ट्रांसमिशन रेट जो है वो बहुत कम, ठीक है, यानी कि ये बहुत ही स्लो स्पीड से डेटा को ट्रांसमिट करता है। ये सबको क्लियर हो गया। अब आती है भाई वॉइस बैंड लाइन। वॉइस बैंड लाइन की एज कंपेयर टू नैरो बैंड लाइन, इसकी जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड है वो फास्ट होती, बहुत फास्ट नहीं होती है, बट आफ्टर नैरो बैंड लाइन के कंपैरिजन में इसकी जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड है वो इसकी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो फास्ट होती है। और इसकी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड कितनी होती है वॉइस बैंड लाइन की? इसकी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड है 9600 bps, ठीक है। इसका जो आपका बैंडविड्थ है वो भी जो है वो एज कंपेयर टू नैरो बैंड लाइन इसकी जो बैंडविड्थ है वो हाई होगी, डेटा ट्रांसमिशन रेट भी जो है वो ज्यादा, ये मैंने अभी बताया। इसको हम लोग वॉइस बैंड लाइन की कहते हैं, वी आर ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बैंड। वाई हम लोग इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज दिस बैंड लाइन यूज फॉर वॉइस कम्युनिकेशन। वॉइस कम्युनिकेशन में यूज आता है। वॉइस कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया? वॉइस कम्युनिकेशन का मीन्स हुआ कि ये टेलीफोन लाइन में यूज होता है। ओके, टेलीफोन लाइन में आपका वॉइस कम्युनिकेशन या आपका साउंड कम्युनिकेशन जिसको हम लोग कह सकते हैं यूज होता है, इसीलिए हम लोग इसको वॉइस बैंड लाइन कहते हैं। ओके, इस ट्रांसमिशन लाइन को वी ऑल्सो कॉल वॉइस बैंड लाइन। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट आता है wide band line. It is also called the broad band line. BROAD, broad band line. It is also called the broad band line. इसको हम लोग broad band line या wide band line as the name, आपको ये क्लियर हो रहा है कि इसकी जो डेटा ट्रांसमिशन रेट या डेटा ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा होती है, वेरी हाई बैंडविड्थ, इसकी बैंडविड्थ और फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसमें जो डेटा ट्रांसमिशन रेट है वो मोर देन 10 लाख bps है। bps या आप इसको बॉड भी कह सकते हैं। 10 लाख से ज़्यादा जो है वो डेटा जो है वो आपका 10 लाख बिट्स। bps का मतलब क्या हो गया? एक सेकंड में ये 10 लाख से ज्यादा जो बिट्स जो है वो ट्रांसमिट कर सकता है। और मेनली जो है वो आपका वॉइस, ये जो वाइड बैंड लाइन है या ब्रॉड बैंड लाइन है उसका हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में मेनली यूज होता है। ओके स्टूडेंट, तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। आज आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।